मां मनसा देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। गुरु ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पे रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंदन धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कशी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में शंख में पातल लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। गुरुदेव कहते हैं, तदंतर शुंभ और चुंब की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चित्रंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर वह गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा और वह देवी की मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्होंने देखकर दैत्यगण तत्परता से पकड़ने की कोशिश करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ दैत्य देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई जो खड़ग तलवार और पाश लिए थी। वह चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला पहने हुए थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा था जिससे वह कालिका देवी बहुत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विकराल था और बहुत विशाल था। जीभ लबलबाने के कारण वह और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे देवी बड़े बड़े महादैत्यों और सेना को अपने मुख में चबा चबा कर उनका रक्त पी लेती और किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को पटक पटक कर मार डालती। वह देवी असुरों को छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों से मुंह से पकड़कर और क्रोध में भरकर उन्हें दांतों से पीस डालती थी। माँ काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कई तलवार के घाट उतारे गए और कई देवी के पैरों से दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार दिया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से और अपनी शक्ति से चलाए हुए चक्रों के द्वारा उन भयानक नेत्रों वाली कालिका देवी को आच्छादित करने का प्रयास किया। वह अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों में उधर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली महाकाली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हं शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके बाल पकड़कर उसी तलवार से चंड का मस्तक काट दिया। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख बची हुई सारी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी ने मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। युद्ध में शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं ही वध करना। गुरुदेव कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली देवी से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।
इस प्रकार चंड और मुंड का वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां काल रात्रि दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मनी माजरा कालका गद्दी दा बोल सच्चे दरबार की जय।